हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडुबोट। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक रहेंगे इसमें और क्या क्या हम लोग को लर्न करना पड़ेगा और कैसे उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली हम लोग की प्रॉपर्टी रहेगी डेट विल बी क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम लोग ने एडिशन में भी स्टडी की है। सारी प्रॉपर्टी मैक्सिमम सिमिलर रहती हैं, बस उसमें साइन के चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अप्लाई करना आपको आना ही चाहिए, काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये दो फॉर्म में रहेगी। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फाइन। टॉकिंग अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या रहता है, अब ए एंड बी, आई होप आपने मेरा पार्ट नंबर 1 देखा होगा, उसमें आपको समझ में आ गया होगा जो ए एंड बी है वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन। अब ये जो ए और बी है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोई होल नंबर मिलेगा। फाइन, हालांकि ये दोनों भी होल नंबर ही होंगे। ठीक, अब मान लेते हैं जैसे हम लोग का ए 3 है, बी हम लोग का 4 है, इसको अप्लाई करेंगे तो अगर आप ए से बी का मल्टीप्लिकेशन करा दो यानी कि 3 इंटू 4 करा दो तो आपको 12 मिल जाएगा। फाइन। टॉकिंग अबाउट, अच्छा ये लर्न कर लो, इसको लर्न कर लो, ज़रूरी है इसको लर्न करना। ठीक है, टॉकिंग अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी इसमें क्या है, अगर आप ए का मल्टीप्लाई बी में कराओ या फिर बी का मल्टीप्लाई ए में कराओ, आपके इन दोनों के रिजल्ट जो हैं वो सेम आएंगे। जैसे एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग का ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू 3 है, इसको अप्लाई किया, यानी कि अप्लाई करने में क्या किया, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो इज इक्वल टू के ये वाला पोर्शन हम लोग का ये लेफ्ट आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड हो जाना है और ये वाला पोर्शन हम लोग का राइट हैंड साइड हो जाना है। फाइन। ओके, तो ये हम लोग का लेफ्ट हो गया और वो राइट हो गया। अच्छा, आफ्टर डेट क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, a इंटू 3, सो वी आर गेटिंग, सॉरी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। सो इसका रिजल्ट कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड कितना आया सॉल्व करने पर 6 एंड राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर कितना है 6। इजी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसमें 3 टर्म आ गए हैं, 3 नंबर आ गए हैं, यानी कि ओके यहाँ पर a इंटू बी, अब a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं अगर आप a और b का पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर इनका जो भी रिजल्ट है उसका c से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और राइट हैंड साइड वो क्या कह रहे हैं, a इंटू, अब आप b का मल्टीप्लाई पहले c से करा दो फिर a से कराओ। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं, इसको देखते हैं, इसका एग्जाम्पल सेटअप किया है वो देखते हैं। a मल्टीप्लाई बाई, सॉरी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 8। इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई में कैसे करेंगे, पहले a का मल्टीप्लाई b से फिर c से, और यहाँ पर पहले b का मल्टीप्लाई c से फिर a से। ओके, तो यहाँ क्या किया है, a के नीचे a की वैल्यू, b के नीचे b की वैल्यू, c के नीचे c की वैल्यू, सिमिलरली यहाँ पर भी वैल्यू इक्वल रखते चले गए। ठीक है, अभी इन लोग का मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग 6, अब फिर इसका 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी आर गेटिंग 48। सिमिलरली यहाँ पर क्या किया, पहले आप 3 का मल्टीप्लाई 8 से करा देंगे तो कितना आ गया हम लोग के पास में 24। आफ्टर डेट 2 का मल्टीप्लाई कराया तो हम लोग के पास में आ गया 48। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू जो है वो सिमिलर आ गई हैं, इजंट इट। अच्छा, टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये कुछ नहीं, ये कोशिश करो, ये लर्न ही कर लो इस बात को। तो इसमें है कुछ नहीं, अगर आप किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई कराते हो तो वो ही नंबर लौट कर आता है, आपका वही नंबर रिजल्ट में आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल सेटअप किया है, अगर a इज इक्वल टू 5 है, इसको आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई यानी कि a इंटू 1, 5 इंटू 1, तो आंसर कितना आएगा 1। उसी तरीके से ज़ीरो प्रॉपर्टी हम लोग की क्या रहती थी, अगर आप किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। इसलिए मान लेते हैं a इज इक्वल टू 5 है, तो अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो जिन्हें याद नहीं रहता है, हो जाता है कभी कभी, तो वो a यानी कि 5 इंटू 0 करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग 5 आ जाएगा, पर दिस इज़ टोटली रॉन्ग। क्या रहता है बेटा हम लोग का, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ें आपको लर्न रखनी है, याद रखो, ज़रूरी है, एक ही बार में आंसर निकाल पाएंगे इससे। ठीक है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट सेम नंबर, अगर आप किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम नंबर आता है। उसी वे में एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 रिजल्ट विल बी 0। फाइन।
अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने बताया था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद कर लो इस प्रॉपर्टी को। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, देखो इधर पे भी 3 टर्म लिए हैं, लेकिन अब इधर पे वो क्या कह रहा है वो सुनो। ए मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में ए प्लस का बी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। इधर पे वो कह रहे हैं पहले आप इन दोनों को प्लस कर दो फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और राइट हैंड साइड वो क्या कह रहे हैं कि पहले ए का बी से मल्टीप्लाई करा दो, फिर ए का सी से करा दो, फिर इन दोनों का जो रिजल्ट है उसको प्लस करो, ठीक है। और इधर पे सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया, देखो कितना सा चेंज है, इधर पे प्लस है, इधर पे माइनस है, इधर पर प्लस है, इधर पर माइनस है, बस इतना सा ही चेंज है यहाँ पर, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 5। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इधर पे कितना है, a के नीचे 2 मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर 8 प्लस 5, ठीक है। चलो पहले ज़रा इसको सॉल्व कर लो बेटा, कितना आ जाएगा पहले लिख ही लेते हैं इसको, चलो पहले कर लेते हैं सॉल्व। तो 2 इंटू इज इक्वल टू वी आर गेटिंग 13, सॉल्व करने पर वी आर गेटिंग 26, फाइन। ज़्यादातर इनका जो रिजल्ट है इक्वल ही आता है, इसलिए सब जगह इक्वल ही लगा दिया हम लोगों ने, ठीक। और इधर पर 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, तो यहाँ पर 16 प्लस और यहाँ पर 10, इसको सॉल्व करने पर 26, देखो 26 इज इक्वल टू 26, फाइन। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 इंटू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन 8 माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन 5, क्लियर। चलो 2 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, सो वी आर गेटिंग 3 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू लगा दो, इसको सॉल्व करने पर 16 माइनस 10, सो वी आर गेटिंग 6। इजंट इट क्लियर, समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है, यह आता है एग्जाम में, लर्न कर लो, इसको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल सेटअप किए, उन एग्जाम्पल्स को करते हैं, फाइन। तो यहाँ पर देखो वो क्या कह रहे हैं हम लोगों से, इधर पे हम लोगों को ये नंबर लिख के रखा हुआ है 647 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 647 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इस 647 को मल्टीप्लाई कर लो 9 से, फिर इन दोनों को प्लस कर दो, तो देखो कितना लंबा जा रहा है, कितना लॉन्ग जा रहा है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये और ये सिमिलर है इसमें, तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी क्या कहती थी, इन दोनों को पहले कॉमन लिख लो, तो 647 को आपने लिख लिया बाहर, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन लगाया, ब्रैकेट का साइन लगाया, और यहाँ पर क्या किया 11 प्लस 9 लिख दिया, ठीक है। याद रखना ये दोनों सिमिलर थे, इन लोग को लिख लिया है बाहर, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, और इनके आसपास में जो नंबर थे इन दोनों को हम लोगों ने इधर पर लिख लिया है। ओके, समझ गए हो ना क्या करना है, लिखते हुए चलो, कॉपी नोट्स बनाते हुए चलो पूरे। उसके बाद आप क्या करोगे, पहले इन लोग को प्लस कर दो, वी आर गेटिंग 26 और 7। अब देखो इसको सॉल्व करना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा, 20 का से मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर लूँगी, 0 देन 4 9 2 1। ओके, चलो समझ गए हो ना कैसे अप्लाई करना है। सिमिलरली इसमें भी यही सेम फॉर्मेट इसमें अप्लाई करना है, देखो यहाँ पर ये और ये सेम आ रहे हैं, अगेन इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ही लग रही है, क्यों, क्योंकि सेंटर में एडिशन का साइन है। तो 8 7 5 9 मल्टीप्लिकेशन लगाया और ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर 64 प्लस का 6, सो वी आर गेटिंग 100 मल्टीप्लिकेशन 8 7 5 9, तो यहाँ पर 8 7 5 9 00 आंसर आ गया। सिमिलरली इधर पे करेंगे, अब आप कहोगे सर इधर पे तो कोई नंबर ही नहीं है, इधर पे तो क्या कोई नंबर ही नहीं आ रहा है, अब क्या करें, तो आप इधर पे क्या करोगे, इमेजिनरी मान लो कि इधर पर एक 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 1, ठीक है। समझ गए हो ना क्या करना है, इमेजिनरी मान लिया हम लोग ने, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब दोबारा से ये दोनों चीज़ें सेम आ गई, 7 4 5 9 मल्टीप्लिकेशन 9 9 9 और प्लस और इधर पर 1, ठीक है। ये कितना आ गया 5 9 मल्टीप्लाई बाय 1000, सॉल्व कर दो, ठीक है। आई होप इसको समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 नंबर ले लिया, ठीक है, 3 फॉर्मेट में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर पर और ये
ये 3 जगह कॉमन आ रहा है और बीच में प्लस का साइन है, इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी दोबारा लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इजंट इट। तो इधर पर 5 6 9 मल्टीप्लीकेशन और इधर पे 17 प्लस 13 प्लस 70। ओके, इन सभी को इनको प्लस कर दो, कितना आएगा 100 मल्टीप्लीकेशन 569 और उसको सॉल्व करने पर हाउ मच वी विल गेट 6900। क्लियर है कैसे सॉल्व करना है? चलो दूसरे एग्जाम्पल्स और देखते हैं। अब यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो एक तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब आप खुद ही से सोचो, अगर आप पहले 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें कैसे हेल्प करेगी, पहले आप 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करा दो और फिर आप उसका मल्टीप्लाई 859 में करा दो, तो 10 × 859, सो योर आंसर विल बी 8590। क्लियर है? चलो ओके, अभी टॉकिंग अबाउट ये वाला सम, अभी आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो समझ लो। अब इसमें हम लोग अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या हम लोग अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फाइन, क्या रहती थी प्रॉपर्टी हम लोग की, ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस का सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। चलो इसको सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। देखो 740, सिर्फ हम लोग इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेफ्ट वाले पोर्शन को अप्लाई करेंगे। तो ये हम लोग का जो है क्वेश्चन में दे के रखा है, इसको हम लोग लिख देते हैं 740 मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और क्या 105 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस का 5, ये ज़्यादा ईजी बन जाएगा सॉल्व करने में। अब आप क्या करोगे, 740 का मल्टीप्लाई पहले करा दो 100 में, फिर प्लस का साइन लगाओ और उसके बाद 740 का मल्टीप्लाई करा दो 5 में, तो कितना आ गया 74000 प्लस का 3700। इनका एडिशन कर दो तो हाउ मच वी विल गेट 77700। क्लियर है? समझ गए हो कैसे करना है? उसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को इस यहाँ अप्लाई करते हैं। अब आप अगर इसमें लिखोगे बेटा 90 प्लस का 6 लिखोगे अगर आप इसमें, तो देख ही रहे हो तो कैलकुलेशन बढ़ रही है। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, वी कैन राइट 947 मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस का 4, ये इजी बन जाएगा, इजंट इट। तो कितना आगे बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या करेंगे 947 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग 100 में। ठीक है, आफ्टर डेट सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दो, फिर 947 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से। इसको सॉल्व कराने पर 00 और इसको सॉल्व कराने पर हाउ मच वी विल गेट 3788। ओके, इसका सब्ट्रैक्शन करा दो, ये ज़्यादा इजी पड़ जाएगा हम लोग को 9012। चलो सो गाइस, आई होप मेरे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आप समझ रहे होंगे कि आपको बुक्स के सम को कैसे सॉल्व करना है। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।